पुरुषम भागम त्रिया चरित्र। ये कहावत सच है कि पुरुष का भाग और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए पता नहीं चलता। इस कहावत को सच कर दिखाया है अमरोहा की शबनम ने। नमस्कार, मैं हूं मधु साहनी। स्वागत है आप सभी का हिंद भारत पर। शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला, जिसमें 4 माह का एक बच्चा भी था। ऐसा शबनम ने अपने प्यार को पाने के लिए किया, क्योंकि ये सभी परिवार वाले उसके प्यार के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। हालांकि शबनम को अब फांसी की सजा मिल चुकी है। शबनम को मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि आजादी के बाद किसी महिला को फांसी दी जाएगी। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। वहीं भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी पर लटकाया जाएगा। शबनम का अपराध ऐसा है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव बावन खेड़ी के शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम के सलीम के साथ प्रेम संबंध थे। सूफी परिवार की शबनम ने अंग्रेजी और भूगोल में एमए किया था। उसके परिवार के पास काफी जमीन थी। वहीं सलीम 5वीं फेल था और पेशे से एक मजदूर था, इसलिए दोनों के संबंधों को लेकर परिजन विरोध कर रहे थे। शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला कि सुनकर पूरा देश हिल गया। शबनम ने अपने माता पिता और 10 माह के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को पहले तो बेहोशी की दवा खिलाई, उसके बाद कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। ये साजिश ऐसी थी कि पुलिस भी देखकर चकमा गई। शबनम ने हत्या करने के बाद तेजी से रोना धोना शुरू कर दिया। जब आसपास के लोग पहुँचे तो हालात देखकर दंग रह गए। खून से लथपथ 7 लाशें पड़ी थी। घर में अकेली 25 साल की लड़की शबनम जीवित बची थी। आधी रात को इस सनसनीखेज हत्याकांड से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। शबनम ने पुलिस को बताया कि उसके घर में लुटेरे घुसे और पूरे परिवार की हत्या कर दी। वह बाथरूम में थी, इसलिए बच गई। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच की, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर ध्यान दिया तो कई सवाल सामने आए। मरने वालों ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। लूटपाट के कोई सबूत नहीं मिले। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को मारने से पहले उनको दवा खिलाकर बेहोश किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस के शक की सुई शबनम पर घूम गई। शबनम की कॉल डिटेल निकाली गई, जिससे पता चला कि हत्या की रात शबनम की एक ही नंबर पर कई बार बात हुई। बाद में पुलिस को शबनम के गर्भवती होने का पता चला। शबनम शादीशुदा नहीं थी, इसलिए इस हत्याकांड में पुलिस को ये जानकारी बेहद अहम लगी। इसके बाद पुलिस ने शबनम से कड़ी पूछताछ शुरू की। आखिरकार शबनम टूट गई और उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया। सलीम की निशानदेही पर बरामद की कुल्हाड़ी। इसके बाद पुलिस ने सलीम को भी दबोच लिया और बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वैसे मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, पर मोहब्बत के लिए जो गुनाह शबनम और सलीम कर बैठे हैं, ये दिल दहलाने वाला है। प्यार तो रूई सा कोमल होता है, उसके लिए उन्होंने ऐसा सख्त कदम कैसे उठाया ये समझ नहीं आता। वहीं आपको बता दे कि मथुरा के जिला कारागार में करीब 150 साल पहले फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद से अब तक देश में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता महिला फांसी घर है, जहां पहली बार शबनम को फांसी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद भारत के साथ। जरा ठहरिए और जरा सोचिए कि आपका पैसा और समय कहीं हॉस्पिटल की दहलीज या पैथोलॉजिस्ट के घर पर तो नहीं जा रहा। अगर आप सारे इलाज और सारे प्रयोजन करके थक गए हैं तो ज़रूरत है सही डॉक्टर की और सही दवा की। तो आइए महर्षि कृपा शक्ति में और बचाइए अपना समय और पैसा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।